जय हिंद। आज हम लोग क्लास 12th का यानी इंग्लिश जो है उसका लेखक यानी राइटर और कवि यानी पोएट का नाम जानेंगे कि किसने किस कविता को, किसने किस कहानी को लिखा है। उन सभी का नाम जानेंगे और ट्रिक के साथ, शानदार ट्रिक के साथ जानेंगे। और इस पोर्शन से जो है ना, यानी यहाँ से आपका कुल 10 मार्क्स, यानी क्लास 10th सॉरी 12th में 10 मार्क्स यानी 10 नंबर का मिलाने के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है? मैचिंग, मैच करने के लिए आता है, मिलाने के लिए आता है। और 2 नंबर जो है ना, 2 नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता है। यानी कुल मिलाकर यदि सीधा सीधा देखा जाए तो कुल मिलाकर 12, 10 और 2 12 नंबर का बात है। 10 और 2 12 नंबर का बात है। और मात्र आप थोड़ा सा मेरे साथ मेहनत कीजिए, आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। तो यानी कुल मिला के 10 2 12 नंबर का बात है, इसलिए आराम आराम से इस क्लास को देखिए और रटना नहीं पड़ेगा। तो पहला चैप्टर जो है हमारा वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो देखिए, हमारा सभ्यता क्या है? हमारा सभ्यता है धोती कुर्ता। यानी हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से भारत के लोग क्या पहनते थे? धोती कुर्ता, महिलाएं साड़ी। तो महात्मा गांधी पूरा जीवन एक धोती पर बिता दिए। और क्यों? क्योंकि वह भारतीय संस्कृति को बचाना चाहते थे। इसीलिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति यानी भारतीय सभ्यता से बचाने का काम किसने किया? महात्मा गांधी, जिन्होंने एक धोती पर पूरा जीवन बिता दिया। इसे क्या कहते हैं? भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यानी महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। अगला जो सेकेंड चैप्टर हमारा बुक में यानी क्या कहानी में है, भारत इज माई होम। भारत मेरा घर है। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। तो आप लोगों को सबको पता है कि 1947 में मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान का बनाया गया। मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनाया गया। लेकिन कुछ मुस्लिम थे जो कि भारत में ही रहना चाहते थे। क्यों? बोले कि भारत मेरा घर है, यहाँ से सदियों से मेरा दादा परदादा यहाँ रह रहा है। यानी भारत की माइयों का हिंदी क्या हो गया? भारत मेरा घर है। भारत मेरा घर है। और इसको किसने लिखा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि एक मुसलमान थे। इन्होंने 1967 में जब क्या बने? राष्ट्रपति। तो उसी समय भाषण दिया था, भारत मेरा घर है। तो भारत मेरा घर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी एक क्या थे? मुस्लिम थे। और हम बताए ट्रिक कि पाकिस्तान जब अलग बना, क्योंकि मुसलमानों के लिए, लेकिन कुछ मुसलमान भारत में ही रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा भारत मेरा घर। किसने कहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला जो चैप्टर है हमारा वो है, अगला है ए पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ, इसका मतलब होता है एक चुटकी खैनी। एक चुटकी खैनी। देखिए, अब बिहार में बड़ा आदमी कहता है तो बड़ा मन कर रहा था भैया खैनी खाए के। खैनी। और बनराकस कहता है पंचायत में, विनोद एक खिली जरा खैनी बनाओ। तो यानी मन कर रहा, मनोहर मालवणकर लिखा कौन है? मनोहर माल, एक चुटकी खैनी, मनोहर मालवणकर। यानी क्या कर रहा? मन कर रहा, मनोहर, मन। बड़ा मन कर रहा खैनी खाने का, मन। मनोहर, मन कर रहा क्या खाने का? खैनी। मनोहर मालवणकर, यानी खैनी खाने का मन कर रहा, खैनी खाने का मन कर रहा, इसलिए मनोहर मालवणकर। मनोहर माल गोयनकर। खैनी खाने का मन कर रहा, मन कर रहा क्या? खैनी खाने का। एक चुटकी खैनी, मनोहर माल गोयनकर। यानी मनोहर से मन, मन कर रहा क्या? खैनी खाने का। अगला, आई हैव ए ड्रीम। मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना है। क्या आपका क्या सपना है? छोटा मोटा सपना थोड़ी ना देखना जी। सपना देखना राजा बनने का। क्या बनने का? राजा। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, किंग मतलब राजा, सपना क्या है? ड्रीम क्या है आपका? राजा बनने का। ड्रीम क्या है? राजा बनने का। यानी आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। याद रखना, आई हैव ए ड्रीम, ड्रीम मतलब राजा बनने का, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और एक तो एक बार फिर से मन कर रहा क्या करने का? खैनी खाने का। मन, मनोहर, मन से मनोहर मालगोनकर। एक चुटकी खैनी यानी खैनी खाने का मन कर, मनोहर मालगोनकर। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। किसने? सभी मुसलमानों ने कहा, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। हुसैन क्या? मुस्लिम। फिर भारतीय सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए महात्मा गांधी हमेशा धोती पहनते थे। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति, महात्मा गांधी। तो आशा करते हैं ये चार तो आपका क्लियर हो गया।
आगे बढ़ते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी ऐसे विचार, इसका हिंदी होता है ऐसे विचार जिन्होंने मानव जाति के विकास में योगदान दिया, जिन्होंने मानव जाति, मैनकाइंड मतलब मानव जाति के विकास में, के विकास में योगदान, योगदान दिया। इसका मतलब होता है ऐसे विचार ने मानव जाति के, यानी मानव जाति के विकास में योगदान दिया। आइडियाज मतलब क्या मतलब आइडिया, बड़ा शानदार, आइडियाज, आइडिया मतलब बड़ा, आइडिया क्या होना चाहिए, शानदार होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए, यानी जिस आइडिया में रस हो, सुन के ही रस आ रही है, हाँ ये बड़ा बढ़िया आइडिया है। तो आइडिया दैट डेवलपमेंट काइंड रसेल, रसेल रस, रसेल रस, यानी आइडिया में क्या रस होना चाहिए, नहीं अरे भाई सुनते ही मजा आ जाना चाहिए। तो आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्टन रसेल, बर्टन रसेल, यानी हमेशा कोई भी काम करने का क्या है, एक दूसरा ट्रिक या किसी भी काम को करने के लिए क्या, एक यानी मदद, एक चीज देखिए, हमेशा लोगों में एक ट्रेंड बन गया, भाई मेरा भी मदद कर दीजिए, आजकल यूट्यूब वाला या फिर क्या बोलते हैं टिकटॉकर, भाई मेरा भी मदद कीजिए, यानी क्या ट्रेंड बन गया, ट्रेंड क्या बन गया, ट्रेंड किसका बन गया, मदद मांगने का, ट्रेंड किसका बन गया, मदद मांगने का, ट्रेंड बट ट्रेंड, आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड, यानी हेल्प से मदद करना, और ट्रेंड मदद मांगने का क्या बन गया, ट्रेंड बन गया, ट्रेंड, यानी आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड, दो ट्रिक बताए, आइडिया में जान होना चाहिए, रस होना चाहिए, बर्टन रसेल, आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड बर्टन रसेल, या ट्रेंड बन गया क्या, मदद मांगने का, हेल्प मतलब मदद मांगना, ट्रेंड, ट्रेंड बन गया क्या हो गया, मदद मांगने का। फिर आगे बढ़ते हैं, यानी इसका हिंदी क्या हुआ, ऐसे विचार जिन्होंने मानव जाति के विकास में योगदान दिया या मदद किया। तो क्या बन गया है, ट्रेंड बन गया, क्या मांगने का, मदद मांगने का, भाई मेरा भी मदद कर दो, भाई मेरा भी मदद कर दो। आगे, द आर्टिस्ट, एक कलाकार, द आर्टिस्ट एक कलाकार, द आर्टिस्ट एक कलाकार, तो ये कलाकार जो है ना, क्या करता है, सिगा नोइया, सिगा नोइया, यानी एक कलाकार, सिगा नोइया, यानी द आर्टिस्ट को दिखाया किसने, एक कलाकार, किसने लिखा, द आर्टिस्ट सिगा नोइया, सिगा नोइया, यानी सिगार, सिगार मतलब क्या, सिगार एक प्रकार का ऐसे होता है सिगार, ये सिगार होता है, यानी इसमें क्या किया जाता है, तिरंगा फिल्म देखे होंगे जिसमें कि काला टाइप का पाइप होता है, ऐसे करके पाइप होता है, और ऐसे ऐसे, यानी ऐसे इसमें हवा निकलता है, यानी ये क्या होता है, सिगार होता है, यानी सिगा नोयर एक कलाकार है जो क्या बना दिया, सिगार बना दिया, क्या बना दिया, सिगार बना दिया, सिगार बना दिया, यानी द आर्टिस्ट एक कलाकार, सिगा सिगार, सिगा नोया, यानी एक कलाकार था जिसने क्या बना दिया, यानी ऐसे भी बड़ा बड़ा हीरो सब क्या फूक रहा था, गांजा फूक रहा था, यानी एक कलाकार, यानी द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट सब क्या करता, सिगार पीता, महंगा महंगा क्या पीता, सिगार, गांजा तो रोड साफ आदमी पीता है, उसको क्या पीता है, सिगार, वही गांजा ही होता है, लेकिन उसमें भर के क्या पीता है, सिगार, उसका नाम क्या पड़ जाता है, सिगार। ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न, यानी एक बच्चे का जन्म, एक चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म, बच्चे का जन्म, जन्म, जर्माइन ग्रीर, ग्रीर, जर्माइन ग्रीर, यानी एक बच्चे, बच्चा क्या होता है, बार बार गिरता है, बच्चा क्या होता है जब बार बार गिरता है, गिर मतलब गिर, गिर को भूल जाइए, गिर, बच्चा क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, बार बार, जब छोटा बच्चा होता है तो बार बार गिरता है, जर्माइन ग्रीर, जर्माइन ग्रीर, यानी एक बच्चे का जन्म, यानी बच्चा जब होता है छोटा होता है, जब 6 महीने का होता है तो बार बार वो चलता है, चलने को खोजता है, गिरता है, यानी जर्माइन ग्रीर, यानी गिर, गिर मतलब गिर, जर्माइन ग्रीर मतलब गिर, यानी एक बच्चे का जन्म, जर्माइन ग्रीड यानी बच्चा, चाइल्ड मतलब बच्चा यानी छोटा बच्चा, यानी तो क्या हो गया, एक बच्चे का जन्म, जर्माइन ग्रीड, ग्रीड मतलब गिर, ग्रीड मतलब गिर। तो फिर से एक बार देखिए, आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्टन रसेल, यानी ट्रेंड आजकल क्या हो गया, कोई भी भाई मेरा मदद कर दो, मेरा मदद कर दो, आइडिया डेट है, यानी ऐसे विचार जिन्होंने मानव जाति के विकास में मदद किया या योगदान दिया, हेल्प, हेल्प मतलब मदद करना, ट्रेंड क्या गया, बर्ड ट्रेंड, ट्रेंड, ट्रेंड क्या गया, मदद मांगना, ट्रेंड क्या गया, मदद,
द आर्टिस्ट एक कलाकार, कलाकार है बड़ा बड़ा आदमी, पैसा होता है तो वो चिलम में पी के भर के गांजा नहीं पीता। किसमें गांजा पीता? सिगार में पीता। किसमें पीता? सिगार। यानी तिरंगा फिल्म जो भी देखे होंगे तो यहाँ पे एक यानी क्या था, भर दिया था पाइप में और सिगार, 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 यानी सिगार, सॉरी गाकर सिगार पीता है। कलाकार क्या पीता? सिगार। ए चाइल्ड इज बोर्न, यानी जर्माइन गिर, यानी बच्चा क्या होता है? गिर जाता है, गिर, बच्चा गिर, ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म जब छोटा बच्चा होता है गिर जाता है, जर्माइन ग्रीड, जर्माइन ग्रीड, याद रखना है जर्माइन ग्रीड। और देखिए ये अभी हम बताए कि 12 नंबर, तो सिर्फ 12 नंबर नहीं, आपको एक्सप्लेनेशन में भी आपको दो एक्सप्लेनेशन करना है, एक कहानी का एक कविता का, तो 4 दूना 8 नंबर, 4 दूना 8 नंबर, 4 दूना 8, यानी 8 और प्लस 12 20 नंबर। अगर भी आप सही लेखक और सही कहानी का लेखक नहीं लिख पाए तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। तो इनडायरेक्टली हमारा इससे 20 नंबर पूछा जाता है। तो 4 दूना 8 यानी क्या होता है? 20 नंबर। यानी फिर से आप फिर एक बार देखिए, हेल्प मदद का मांगने का ट्रेंड बन गया, क्या बन गया? ट्रेंड। और कलाकार महंगा महंगा चीज पीता है, सिगार, क्या पीता? सिगार। देखते होंगे हीरो वगैरह सब क्या पीता है? ऐसे आया गुंडा पीता है। उसके बाद एक चाइल्ड बने, एक बच्चे का जन्म, यानी बच्चा क्या था? बार बार गिरता है, गिर, गिर, गिर से गिर से गिर, गिर से गिर। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी प्रेस कितना स्वतंत्र है, प्रेस कितना स्वतंत्र है, प्रेस कितना स्वतंत्र है, प्रेस कितना स्वतंत्र है। यानी डोरोथी एल सेयर्स, डोरोथी एल सेयर्स, डोरोथी एल सेयर्स, डोरोथी एल सेयर्स, प्रेस कितना स्वतंत्र है, डोरोथी एल सेयर्स। यानी यानी फ्री, फ्री मतलब खाली, फ्री मतलब होता है खाली बैठे हैं। और जब खाली बैठिए तो आपके मन में विचार आता है क्या? और शायरी, शायर से मतलब शायरी, शायर से मतलब शायरी, यानी जब आप खाली बैठिएगा ना तो ही शायरी लिख सकते हैं। अगर यदि आप भीड़ में बैठे हैं तो शायरी नहीं लिख सकते। यानी डोरथी एल्सियस, यानी फ्री, हाउ फ्री द प्रेस, फ्री मतलब खाली, खाली बैठने पर क्या लिखाएंगे? शायरी। हाउ डोरथी एल शेयर्स, डोरथी एल शेयर्स, शायरी। खाली बैठ के क्या लिखना है? शायरी लिखेंगे। और जब बढ़िया बढ़िया शायरी आ जाएगा ना तो उसको पेपर में छपवा देंगे। क्या कर देंगे? प्रेस मतलब क्या होता है? प्रेस मतलब होता है समाचार पत्र, यानी समाचार जो करता है, यानी समाचार मीडिया, इसको क्या कहते हैं? प्रेस। यानी जब आप बढ़िया फेमस शायर हो जाएंगे तो आपको न्यूज वाला बुलाएगा और वहां आपको बुलाएगा, वहां आप शायरी कहिएगा। आपको पेपर वाला बुलाएगा, यानी पेपर में आपका शायरी लिख के आएगा। तो हाउ फ्री द प्रेस, यानी जब हम पहले खाली थे तो खाली खाली क्या किए? बोले कुछ नहीं करते, चलो दो चार गो शायरी लिख लेते हैं, तो शायरी लिखिए। और जब हम फेमस हो गए तो हमको समाचार पत्र वाला बुलाया, हमको क्या बोलता है? और भी कोई यानी टीवी सीरियल वाला बुलाया, न्यूज चैनल वाला बनाया, यानी प्रेस में मेरा शायरी आया, प्रेस में मेरा शायरी आया। दो अर्थ, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, लेकिन यहाँ तो अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी मतलब जमीन, पृथ्वी मतलब जमीन। एच ई बेट्स, बेट्स मतलब बैठ, बेट्स मतलब बैठना, यानी बोलता है बैठ कहाँ? जमीन पर बैठ। एच द अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी मतलब जमीन, पृथ्वी मतलब जमीन। यानी एच ई बेट्स, एच ई बेट्स मतलब बैठ, बेट्स मतलब बैठ, जमीन पर बैठ। द अर्थ, एच ई बेट्स, द अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी या जमीन, और एच ई बेट्स मतलब बैठ, बैठ मतलब कहाँ बैठ? जमीन पर बैठ। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, यानी यात्री के नजरिए से भारत, यात्री के नजरिए से भारत। यानी यात्री मतलब कौन? जो घूमता है, से भारत, यात्री के नजरिए से भारत। अब देखिए आपका दोस्त कहीं घूमने गया, आपका दोस्त कहीं घूमने गया, जैसे आता है, अरे तुम क्या क्या देखा बोलो न रे, तुम क्या क्या देखा बोलो न रे। यानी इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, यानी पेयर एस बक, नहीं बोलता, बोलता अरे बक न रे, क्या बोल रहा है? यानी बक न, तुम क्या क्या देखा बोल न रे, बोलना मतलब होता बकना। हमारे मतलब क्या होता है? एक हमारे तरफ यानी बोलना को बकना भी कहते हैं, यानी जो बहुत ज्यादा बोलता होता है, क्या बक बका रहा है रे, बकना। यानी इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स, यानी एक यात्री है जो घूम के आया, उसको पूछ रहा है अरे तुम क्या क्या देखा बताओ ना, तो बताता नहीं, बता बक ने भाई क्या देखा, बताना, बक मतलब बताना।
बक मतलब बताना। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स है यानी यात्री के नजरिए से भारत, यानी ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स मतलब यात्रा करने वाला, ट्रेवलर्स मतलब यात्रा करने वाले को क्या कहते हैं, यात्री। ट्रेवलर्स मतलब बक, अरे क्या देख के आया बक न रे। द अर्थ पृथ्वी, जमीन पर बैठ न रे। और इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइज, इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइज यानी यात्री के नजरिए से भारत, यानी पेयरलेस बक, यानी तुम क्या क्या देखा हमको बताओ, तुम क्या क्या देखा हमको बताओ, यानी बक, क्या देखा बक। ए मैरिज प्रोपोजल यानी एक शादी का प्रस्ताव, एक शादी का प्रस्ताव, एक शादी का प्रस्ताव, एक शादी का प्रस्ताव यानी एक शादी का प्रस्ताव, एक शादी का प्रस्ताव। तो पहले शादी करने से पहले सब क्या करता है, चेक करता है कि लड़की ठीक है कि नहीं है। एंटन चेखव, एंटन चेखव, चेक, चेक, CHEC के चेक यानी चेक करता है शादी से पहले, पूरा घर द्वार चेक करता है कि लड़का ठीक है कि नहीं, लड़की ठीक है कि नहीं। जब आप शादी का प्रस्ताव लेके जाइएगा तो फिर जांच पड़ताल करता है कि सही में लड़का ठीक है कि नहीं है, यानी जांच पड़ताल चेक करता है। एंटन चेखव यानी एक शादी का प्रस्ताव जब प्रस्ताव लेके जाइएगा तो चेक करता है कि आखिर लड़का सही है कि नहीं है, लड़का सही है कि नहीं है, लड़की सही है कि नहीं, जांच पड़ताल यानी क्या होता है, चेक। ए मैरिज प्रपोजल, एंटन चेखव, एंटन चेखव, एंटन चेखव यानी आपके बारे में पता लगाएगा टोला मोहल्ला में कि सही लड़का है, कमाता है, लड़की सही है, कैरेक्टर की सही है, पढ़ी लिखी कितनी है कि झूठे बोलता है, यानी ए मैरिज प्रपोजल, एंटन चेखव, एंटन चेखव। तो फिर से एक बार हम लोग पीछे चलते हैं। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी संस्कृति को बचाने के लिए बार बार किसने पर यानी धोती पहनता था, कौन, महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी। उसका लिखा भारत इज माय होम, यानी मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान में, लेकिन कुछ मुसलमानों ने कहा कि हम भारत में ही रहेंगे, भारत मेरा घर है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत मेरा घर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ सनफ यानी एक चुटकी खैनी, जब मन करेगा तो खैनी बनवाएंगे, खैनी खाएंगे, यानी मन कर रहा है एक चुटकी खैनी बनाओ रे, खैनी खाना, मनोहर मालगुन का मन, खैनी क्या कर रहा है, खाने का, मेन यानी मन कर रहा है खैनी खाने का, इसलिए एक चुटकी खैनी बनाओ, मनोहर माल गोयनकर, मन से मनोहर माल गोयनकर, मनोहर माल गोयनकर। मेरा सपना है राजा बनने का, आई हैव ए ड्रीम, ड्रीम मतलब सपना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, किंग मतलब राजा, किंग मतलब राजा, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला यानी बताए थे, आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी आजकल ट्रेंड बन गया मदद मांगने का, ट्रेंड, बर्ट्रैंड, बर्ट्रैंड रसेल, बर्ट्रैंड रसेल, यानी आजकल क्या ट्रेंड बन गया, बर्ट्रैंड रसेल। और बर्ट्रैंड रसेल, बर्ट्रैंड रसेल यानी ट्रेंड क्या बन गया, मदद मांगने का, इसलिए ट्रेंड, ट्रेंड क्या बन गया, बर्ट्रैंड, मदद मांगने का, बर्ट्रैंड रसेल। एक कलाकार, कलाकार के पास पैसा कमी नहीं होता भाई, और तो वो क्या छोटा मोटा सिगरेट विगरेट नहीं पीता, क्या पीता, सिगार, क्या पीता, सिगार, यानी सिगा, सिगार नोइया, सिगार नोइया यानी सिगार, सिगार नोइया से सिगार, सिगार, सिगार। ए चाइल्ड इज बर्न, एक बच्चे का जन्म, जर्माइन ग्रीड यानी बच्चा जब होता है बार बार गिरता है, ग्रीड, ग्रीड मतलब गिर, ग्रीड मतलब क्या होता है, गिर, जर्माइन ग्रीड, गिरना, गिरना, गिर, यानी बार बार गिरना। तो बच्चा क्या था, बार बार गिरता है, इसलिए जर्माइन ग्रीड नहीं गिर। तो क्या आगे फिर बढ़ते हैं। अगला बताए हाउ फ्री द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है, प्रेस कितना स्वतंत्र है। देखिए जब फ्री आदमी होता क्या, जब आदमी फ्री हो तो सोच सकता है कि शायरी लिख दे, यानी शायरी लिखना, यानी फ्री में क्या लिखना है, शायरी, यानी फ्री, फ्री के टाइम में क्या लिखना, शायरी, शायर हो गया, क्या हो गया, जब शायरी लिखा तो शायर हो गया। और उसको क्या, उसका शायरी कहाँ आया, प्रेस में, यानी क्या न्यूज चैनल में आया, प्रेस मतलब न्यूज चैनल हो गया, न्यूज चैनल हो गया, पेपर हो गया, यानी प्रेस में आ गया। यानी जब आदमी फ्री था तो उसने शायरी लिखा, शायर हो गया। और उसका शायरी कहाँ आया, यानी हाउ फ्री इज द प्रेस, फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स, डोरोथी एल सेयर्स, डोरोथी एल सेयर्स। दो अर्थ पृथ्वी, पृथ्वी मतलब जमीन, अरे बैठ न रे, डोरोथी एल सेयर्स, दो अर्थ एची बेट्स, एची बेट्स। इंडियन सिविलाइजेशन, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स है, यानी यात्री के नजरिए से भारत, यात्री के नजरिए से भारत, यात्री के नजरिए से भारत, यानी यात्री के नजरिए बोल रहा कि क्या क्या देखा, बोलना रे, बक, बोलना बक, यानी बोलना, यानी ट्रेवलर्स, ट्रेवलर यात्री से पूछा रे क्या क्या देखा, बकना रे, यानी ट्रेवलर्स आई यानी यात्री, ट्रेवलर्स मतलब यात्री, बकना यानी क्या क्या तुम देख के आए, बताओ।
ए मैरिज प्रपोजल यानी जब शादी का प्रस्ताव लेके आप आइएगा तो आपको क्या किया जाएगा, चेक, एंटन चेखव, एंटन चेखव, एंटन चेखव, एंटन चेखव, चेखव, चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे लड़का सही है लड़की सही है कि नहीं है। अब हम लोग यानी हमारा कहानी वाला पोर्शन समाप्त हो गया। कहानी से क्या होता है, यहाँ से 5 को मिलाने वाला देगा, 5 को मिलाने वाला कहानी से, और 5 को मिलाने वाला कविता से, यानी 10 नंबर। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे कविता, पोएट्री, कविता, कवि, उसके लेखक को क्या कहते हैं, कवि, कवि कहते हैं। जो कविता लिखता है उसको कवि यानी इंग्लिश में पोएट। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी जनरली अगर कहीं प्रेमिका घुमाने कह रही है, अगर भी आप मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो बड़ी मुंह फुलाएगी। तो क्या करा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता, यानी मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं जाता। अगर इसका हिंदी है तो क्या था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी मेरी प्रियतमा मैं नहीं जाता, मेरी प्रियतमा या मेरी प्रेमिका मैं नहीं जाता, यानी बड़ा मुंह फुलाएगा यदि आप कहिएगा कि हम नहीं जाएंगे तो क्या, लेकिन उसकी प्रेमिका होशियार है, मान गई, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता। जॉन डन, जॉन डन यानी काम क्या, डन मतलब होता पूरा होना, डी ओ यानी डन, डन मतलब पूरा होना, यानी उसकी प्रेमिका होशियार थी, मान गई, उसकी प्रेमिका क्या थी, होशियार थी, मान गई, इसलिए क्या, जॉन डन, यानी उसका प्रेमिका मान गया इसलिए जॉन डन। यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियतमा मैं नहीं जाता, यानी मैं नहीं जा सकता, मान लीजिए मैं नहीं जा सकता, यानी बार बार उसको कह रहा कि चलो चलो चलो, बता नहीं तुम मान जाओ ना, आज हमको समय बहुत काम है, नहीं तो मान गया, इसी कहता कुछ गया, जॉन डन यानी काम खत्म हो गया। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यानी क्या, जॉन डन यानी काम पूरा हो गया, यानी जॉन डन यानी क्या, लेखक का नाम क्या था, जॉन डन, जॉन डन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मेरा अपना गीत, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मेरा अपना गीत। देखो हमारा, देखिए जब आदमी मन करता है ना तो गाना गाता है, मन करता है तो क्या करता है, गाना गाता है। वाट विटमन, वाट विटमन, वाट विटमन यानी मन, मन कर रहा है इसलिए क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, मन कर रहा है क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। वाट विटमन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग मतलब गाना, सॉन्ग मतलब गाना, मेरा अपना, यदि मन करेगा तो हम सुनाएंगे, मन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। एक मन वहां था, खैनी खाने हुई, जब मन करेगा तब खाएंगे, यानी एक चुटकी खैनी, खैनी मनोहर, मन से मनोहर, मन से मनोहर। और यहाँ वाट विटमन लास्ट में क्या आया, मन, यानी लास्ट में क्या है, मन, यानी गाना गाने का। जब देखिए आदमी मन करता है तो आदमी क्या करता है, गाना गाता है, क्या करता है, गाना गाता है, गाना गाता है, यानी मन कर रहा, मन कर रहा, क्या करेंगे, गाना गाएंगे। सॉन्ग मतलब गाना गाना, मन से दो ही चीज होगा, यानी मन कर रहा तो नशा भाई अब नहीं रहा जाएगा, यानी खैनी खाए, और गाना, कुछ भी गाना मन कर रहा, गुनगुना रहे, मन मेरा मन है, हम अपना गाना गा रहे हैं, यानी कोई सिंगर नहीं लेकिन गाना मन किया तो गा रहे हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मेरा अपना गीत, यानी सॉन्ग, सॉन्ग मतलब गाना, वाट विटमन लास्ट में मन, वाट विटमन, वाट विटमन, वाट विटमन मेरा अपना गीत। अब देखिए नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट कहता है, इसका मतलब हुआ अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, यानी इसका हिंदी हो गया अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। डब्ल्यू एच अडन, डब्ल्यू एच अडन, डब्ल्यू एच अडन। फॉल मतलब होता है गिरना, फॉल मतलब क्या होता है, गिरना, फॉल मतलब क्या होता है, गिरना, फॉल मतलब गिरना। और गिरे कहाँ से, अड्डा से। देखिए खेत के जो अथी होता है ना, खेत का जो, यानी ये हो गया मान लीजिए खेत, ये खेत हो गया, इसके चारों तरफ क्या होता है, ये हो गया अड्डा, यानी इसको कहते हैं क्यारी, क्या कहते हैं, क्यारी। एक आदमी गाड़ी चला रहा था या चल रहा था पैदल, यहीं से क्या हो गया, गिर गया, यहीं से गिर गया। ना द लिफ्ट आर फॉलिंग फास्ट, फॉल मतलब गिरना, डब्ल्यू एच अडन, कहाँ से गिर गया, अड्डा, डब्ल्यू एच अडन। ना द लिफ्ट आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यू एच अडन, अडन से अड्डा, अडन से अड्डा, अड्डा से गिर गया, फॉल मतलब गिरना, अडम से अड्डा, अडम से अड्डा, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यू एच अडन, डब्ल्यू एच अडन। तो अगला देखिए टू अटमन यानी शरद ऋतु, शरद ऋतु यानी ठंडी का दिन। टू अटमन का मतलब क्या, शरद ऋतु, अटमन मतलब शरद का ऋतु। इसको लिखा है जॉन किट्स, जॉन किट्स। आटमन से ऑटो, आटमन, आटमन से ऑटो, ऑटो पूछता है किट से सीट, अरे ऑटो में सीट है रे,
तब जाएंगे। किट मतलब सीट, किट सीट, किट सीट, किट सीट, यानी अटमन, ऑटो, अटमन से ऑटो, ए यू टी यू एन, अटमन, अटमन से निकाल लीजिए ऑटो। और ऑटो वाला हमेशा पूछते रहे सीट है भाई, सीट है, ऑटो में सीट है, यानी जॉन किट सीट, किट सीट, किट सीट, किट सीट, यानी सीट है। तो कहता हाँ तो चढ़ जाते हैं, नहीं है नहीं चढ़ेंगे, यानी और टू अटमन, यानी जॉन किट्स, यानी सीट, किट सीट, किट सीट, क्यों से सौ के जगह पे सी लगा दी, सीट, ऑटो में सीट है, और टू अटमन यानी टू अटमन, शरद ऋतु, ऑटो क्या है, ऑटो है में सीट है, तो जॉन किट्स। आगे बढ़ते हैं। एन एपिताफ, एन एपिताफ मतलब होता है, एपिताफ मतलब होता है कब्र गीत, एक कब्र गीत, यानी कब्र पर, यानी शोक गीत, यानी शोक गीत, यानी कब्र पर जो कि गाया जाता है गीत, उसी कहते हैं क्या, ऑटो, सॉरी एन एपिताफ। एपिताफ मतलब समझ जाइए कब्र, कब्र। और वो बोलते हैं कब्र में माटी दो ढेला मार, कब्र में क्या करो, ढेला मार, यानी ढेला मार, वाल्टर डेला मार मेयर, वाल्टर डेला मेयर, ढेला मार, ढेला मार, ढेला मार, ढेला मार, यानी कब्र में मिट्टी डाला जाता है। कब्र में क्या डाला जाता है, मिट्टी, कब्र में क्या डाला जाता है, मिट्टी, कब्र में क्या डाला जाता है, मिट्टी, यानी ढेला मार, कब्र में क्या डाला, यानी यानी एपिताफ का शुद्ध हिंदी यदि कहें तो एक स्मृति लेख, एक स्मृति लेख, यानी जो किसी के लेख में यानी याद में लिखा गया उसे क्या कहते हैं, स्मृति लेख। जैसे एपिताफ मतलब यानी स्मृति का जो मर गया यानी कब्र में चल गया, यानी कब्र में ढेला मार, कब्र में क्या करो, ढेला मार। एन एपिताफ कब्र, कब्र में ढेला मार, कब्र में वाल्टर डेला, एन एपिताफ वाल्टर डेला मेयर, वाल्टर डेला मेयर, वाल्टर डेला मेयर। इसमें जो है एन एपिताफ में एक बहुत ही सुंदर महिला होती है, उसी के बारे में कवि यानी वाल्टर डेलामेयर चर्चा करता है, वाल्टर डेलामेयर चर्चा करता है। द सोल्जर, द सोल्जर रपट ब्रुक, द सोल्जर यानी एक सैनिक, एक सैनिक जो कि खुद सैनिक था, कौन, रपट ब्रुक, रपट ब्रुक, रपट ब्रुक, दो एक सैनिक रपट ब्रुक, कहता है रे ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं तो सैनिक सेना मार के हड्डी तोड़ देगा, यानी ब्रुक, ब्रुक मतलब तोड़ना, ब्रुक मतलब तोड़ना, यानी कहता है कि अगर यदि कोई, यानी एक व्यक्ति यानी एक सैनिक, यानी क्या, सेना में यदि कहीं गोल हाथ टूट गया तो सेना आप नहीं बन सकते, सेना आप नहीं, यानी ब्रुक से ब्रेक, ब्रुक से ब्रेक, यानी यदि आपका हाथ पैर टूट गया तो आप सैनिक नहीं बन सकते हैं, यदि आपका हाथ पैर टूट गया तो आप सैनिक नहीं बन सकते हैं, यानी एक सैनिक, यानी ब्रुक, ब्रुक मतलब तोड़ना, ब्रुक मतलब तोड़ना, यानी इसलिए हाथ पैर बचा, सैनिक बनना है तो हाथ पैर बचा के रखिए। अगर भी कहीं भी फ्रैक्चर हुआ टूटा तो अपने यानी रपट ब्रुक, यानी रिपोर्ट में देखना, देखता है रिपोर्ट, रिपोर्ट मतलब रपट मतलब रिपोर्ट, और अगर टूटा फूटा का रिपोर्ट देखा, यदि आपका टूटा फूटा तो आप सैनिक नहीं बन सकते, इसलिए एक सैनिक बनने के लिए गोड़ हाथ नहीं टूटना चाहिए। अगला है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, यानी मैकाविटी एक रहस्यमय बिल्ली, मैकाविटी एक रहस्यमय बिल्ली, रहस्यमय बिल्ली, यानी कैट मतलब क्या होता है, बिल्ली। ये हम लोग शौक से जैसे कुत्ता का नाम रखते हैं टॉमी, बिल्ली का भी नाम रख दे, कैट का नाम क्या रख दिए, इलियट। ऐसे लेखक का नाम है टीएस कैट इलियट, इसका एक ही ट्रिक है जो कोई शॉर्ट है, कैट इलियट, क्या, कैट इलियट, देखिए दोनों में एट, ऑट, कैट इलियट, यानी मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, यानी मैकाविटी एक राष्ट्र में बिल्ली, टीएस इलियट, कैट इलियट, कैट इलियट, कैट इलियट, यानी मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, यानी कैट इलियट, कैट इलियट। अगला है फायर हाइम, केकी दारू वाला, यानी कभी दारू, 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 दारू मतलब होता है शराब, दारू मतलब क्या होता है, शराब, दारू बोलता है, बिहार में दारू बंद है। फायर यानी आग पर, शराब जो है यानी महुआ, कभी आप लोग देखे होंगे देसी शराब जो महुआ से बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, आग पे बनाया जाता है, आग, आग पर क्या बनाया जाता है, दारू। केकी एन दारू वाला, केकी एन दारू वाला, केकी एन दारू वाला, यानी आग, फायर हाइम, फायर मतलब फायर, फायर मतलब आग, फायर हाइम यानी आग की स्तुति, यानी आग का भजन, यानी आग, यानी फायर हाइम, फायर मतलब क्या हो गया, आग। और केकियन दारू वाला, दारू किस पे बनता है, आग पे, दारू किस पे बनता है, आग पे, फायर, फायर से दारू, फायर से यानी आग से दारू बनता है, आग से दारू, आग से दारू, फायर हाइम, फायर हाइम केकियन दारू वाला, आग से दारू।
फिर आगे स्नेक, स्नेक मतलब होता है सांप। स्नेक मतलब क्या होता है? सांप। स्नेक मतलब क्या होता है? सांप। देखिए, जब आदमी सांप के काटने से मर जाता है तो उसका कोनो इलाज नहीं, सही क्या बोलते हैं, कोई कानून उसको सजा नहीं दे सकता है। कोई कानून सजा, लेकिन आदमी यदि किसी को मार दे तो क्या होगा? सांप उस यानी क्या कानून, लॉ मतलब होता है कानून। लॉ मतलब कानून, लॉ मतलब क्या होता है? कानून। डी एच लॉरेंस, स्नेक सांप। इसका दूसरा ट्रिक हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे सांप देखें, डंटा, डी से डंटा, डी से डंटा, लाओ, डंटा लाओ, डंटा लाओ, डंटा लाओ, डंटा लाओ, यानी स्नेक सांप। डी एच लाओ, डी एन, डी से एच, डी से डंटा, एल से लाओ, डंटा लाओ, डंटा लाओ। ये ज्यादा सटीक है। यानी डंटा, सांप देखते ही डंटा लाओ, सांप देखते रहे डंटा लाओ, डंटा डंटा मारना है। यानी डी एच लॉरेंस, डी एच लॉरेंस, लाओ से लाओ, डंटा लाओ, स्नेक सांप। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, दादी माँ का घर, यानी मेरी दादी माँ का घर। और दादी माँ के घर में क्या खिलता है? कौन सा फूल? कमल फूल खिलता है। कौन सा फूल खिलता है? कमल फूल, यानी कमला दास। दादी माँ के घर में कौन सा फूल खिलता है? बच्चा जब जमा होता है मतलब मेरी दादी माँ के यहाँ ई है, मेरी दादी माँ के यहाँ वो है। यानी माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी दादी माँ का घर, मेरी दादी माँ का घर, यानी दादी माँ के घर में क्या है? कमल का फूल। दादी माँ के घर में क्या? कमल का फूल, यानी कमला दास। फिर से एक बार रिविजन कर ले, यानी कविता वाला। यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी लव, यानी लव, यानी क्या होता है? मेरी प्रियतमा में नहीं जाता, यानी जॉन डन, यानी मान गया। तो क्या? जॉन डन, यानी काम फिनिश हो गया। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी वाट बीट मन, मन 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 मेरा मन कर रहा, गाना गा रहे हैं। सॉन्ग मतलब गाना, मन मतलब मेरा मन किया तो हम गाना गा रहे हैं, मन किया तो। ना द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, फॉल मतलब गिरना। और आडन, आडन मतलब अड्डा, आडन मतलब अड्डा, यानी खेत के क्यारी को क्या कहते हैं? अड्डा। यानी अब यानी क्या बोलता है? तुम अड्डा पर से गिर गया, अड्डा पर से, डब्ल्यू एच अडन, अड्डा पर से गिर गया। और अटमन, ऑटो, अटमन मतलब ऑटो, ऑटो पर क्या? सीट, ऑटो में सीट है। जॉन किट सीट, किट सीट, किट सीट, किट सीट। देखिए, जॉन डन, वहां लव में आएगा डन, काम फिनिश, प्रेमिका मान गई। लेकिन ऑटो में सीट खोजेंगे तो जॉन किट के जगह पे सीट, जॉन किट के जगह पे सीट, यानी आटमन से ऑटो। फिर यानी एन एपिताफ, एपिताफ मतलब होता है कब्र, 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 कब्र में क्या करो? ढेला मार, कब्र में ढेला मार, वाल्टर ढेला मेयर। 10 सोल्जर, एक सैनिक, एक सैनिक, यानी रपट ब्रुक, रपट ब्रुक यानी क्या? एक सैनिक, यानी सैनिक में अगर कहीं टूट फूट हो गया, रिपोर्ट चेक करेगा, कि कहीं टूटा फूटा नहीं, तभी आप सैनिक बन सकते हैं। एक सैनिक, 10 सोल्जर, एक सैनिक। यानी सोल्जर बनने के लिए आपका टूटा फूटा होना आवश्यक नहीं है, यानी रिपोर्ट में चेक करेगा कहीं टूटा तो नहीं है। रपट ब्रुक, ब्रेक, ब्रुक मतलब ब्रेक, ब्रुक मतलब ब्रेक। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, यानी मैकाविटी एक रहस्यमय बिल्ली, यानी क्या? कैटेलियट, 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 कैटेलियट। फायर हाइम, आग, आग किसपे बनता है? शराब, फायर हाइम। आग के की दारू वाला, दारू यानी शराब किसपे बनता है? आग पे, यानी फायर दारू, फायर दारू, फायर दारू, फायर दारू। उसके बाद स्नेक, सांप, सांप, जहां सांप देखे डंटा लाओ, डी एच लाओ, डंटा लाओ, डी एच लाओ, डंटा लाओ। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, दादी माँ, दादी माँ के घर में क्या? कमल का फूल, कमल का फूल, यानी मेरी दादी माँ का कमला दास, कमला दास। समझ में आ गया आप? तो फिर हम लोग का, यानी अब जो है 12 नंबर आपका छूटने वाला नहीं है, अगर भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।